होगा तो नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हाथ पैर सही होगा, ठेंगुना बाता में दर्द नहीं होगा, भगवान को मानते होंगे तो वो जरूर आएंगे। इसलिए जो जहाँ हैं वहीं से जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सबका हाथ नहीं उठा, जिसका हाथ नहीं उठेगा सबके पाप हुई। अखिलेश जी पीछे बैठे हैं, उन्हीं के पास चल जाएगा। सबका हाथ उठना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय हो। सज्जनों, आज बहुत ही प्रसिद्ध कीर्तन है, उसी का हम आप लोगों को अर्थ बताएंगे। आप लोग घर घर यह कीर्तन गाते हैं भगवान कृष्ण का, और आप लोग भी पीछे पीछे गाइएगा। ये लोग संगीत भी अपना बजा के पीछे पीछे गाएंगे, सब लोग गाइएगा। अरे खाना सोना तो जिंदगी भर है, आप लोगों को यह सुअवसर मिला है और ये कार्यक्रम आप ही के सहयोग से हो रहा है, तो कम से कम इसमें आनंद ले लीजिए। 7 दिन बीतते समय ही नहीं लगेगा। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, सब लोग मधुर मधुर ताली के नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे। पितु मातु स्वामी सखा हमारे। पितु मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी गृह के तुम अवतारी, बंदी गृह के तुम अवतारी। बंदी गृह के तुम अवतारी। बंदी गृह के तुम अवतारी। कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, किसी के जाए किसी के कहाए। है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधर पे बंसी हृदय में राधे, हृदय पे बंसी अधर में राधे। बट गए दोनों में आधे आधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, हे राधा नागर हे भक्त वत्सल। सदैव भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए जहाँ गए पुकारे, वहीं गए जहाँ गए पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता का उपदेश सुनाया, गीता का उपदेश सुनाया। तुमने सोया विश्व जगाया, तुमने सोया विश्व जगाया। धर्म युद्ध को धर्म बताया, धर्म युद्ध को धर्म बताया। कर्म तू कर मत रख फल की इच्छा, फल देने। यह संदेश तुम्हीं से पाया, यह संदेश तुम्हीं से पाया। अमर है गीता के बोल सारे, अमर गीता के बोल सारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बहुत बढ़िया कीर्तन है और उससे भी बढ़िया इसका अर्थ है। नरेश जी आप बैठ जाइए कहीं जगह देख के।
लग रहा है कि लाठी से मार के भगवा की। तो सज्जनों, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जितने भी भगवान हैं इस धरती पर वो अपने अपने समय के अवतार हैं। इसलिए आप सबको सबसे पहले एक कन्फ्यूजन दूर करना है कि भगवान भी अलग अलग हैं। सब के अंदर वही पावर है परमपिता परमात्मा का। जैसे मुख्यमंत्री न जाने कितने हुए, विधायक न जाने कितने हुए, तो जिसके अंदर वो पावरवा आ जाता है वो विधायक जी कहलाने लगता है, जिसके अंदर से चल जाता है वो पूर्व विधायक जी कहलाने लगता है। तो सेम भगवान जो भी हैं, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, दुर्गा हो, काली हो, कबीर साहब हो, तुलसीदास जी हो, जितने भी महापुरुष हुए सब एक ही हैं। इसलिए भगवान अलग अलग नहीं। कोई कहता है हम तो राम के भक्त हैं, तब वहां काहेला जाएं। कोई कहेगा अरे हम तो कृष्ण के भक्त हैं, तो कोई हम दुर्गा जी के भक्त हैं। कोई माई कहती कि हमारे ऊपर दुर्गा जी आते हैं। हम लोग तपस्या करते करते मर गए, सपनों में दुर्गा जी नहीं आई, और यहाँ रोज बोटी खींच रही है और दुर्गा जी एक माथा पे आ रही है। कमाल के बात है। दुर्गा जी इतना सस्ता है कि तोरा माथा पर हबुआए लगबे, दुर्गा जी आई। तो सब भगवान एक हैं। तो इसलिए सब नारायण के अंश हैं और उन्हीं के अंश हम सब लोग हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। वह परमात्मा के हम सभी अंश हैं। वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, कुछ भी हो, चाहे वह बाबू साहब हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे चमार, धैकार, डोम, मुसहर, कोई भी हो। यहाँ तो हम लोगों ने एक कैटेगरियां नाम दे दिया, लेकिन भगवान के यहाँ कोई डिवाइडर नहीं है। भगवान ने सिर्फ एक इंसान बना के भेजा है। अच्छा बताइए, अगर भगवान जाति पाति बनाए होते तब पंडित जी लोग अमेरिका में न मिलते, लेकिन वहां नहीं है। लेकिन सूरज अमेरिका में है, चंद्रमा अमेरिका में है, क्योंकि सूरज और चंद्रमा को नारायण ने बनाया है, लेकिन जाति को नहीं बनाया है। इसलिए जाति किसी एक बॉर्डर सीमा तक है। यहाँ के प्रवासी वहां पर हो सकते हैं, लेकिन वहां के पैदाइशी नहीं है। या जो अमेरिका में जाति होगी वो इंडिया में नहीं है। तो इसलिए, लेकिन इंसान वहां भी हैं, इंसान यहाँ भी हैं। इसलिए भगवान ने, परमात्मा ने क्या बनाया? इंसान बनाया। 2 हाथ पैर वाला जो भी मनुष्य है वो इंसान है, और उसी को भगवान ने बनाया, परमात्मा ने बनाया। तो कहते हैं कि हम सबके माता पिता कौन हैं? भगवान हैं। ये संसार में जो माता पिता हैं, इनकी सब पुत्र को इज्जत करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के रूप हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन मैं प्रकृति रूप में माता हूं और बीज रूप में पिता हूं, और मेरे ही संयोग से ये चराचर सृष्टि का जन्म होता। भगवान के संयोग से सारी सृष्टि का जन्म होता। माता पिता तो एक बहाना है। जैसे खेत में हम लोग राई जाके बुन के दियर में चले आते हैं, चाहे तड़ानी में, फिर जाते हैं, आप उसको खाद पानी देते हैं, फिर काट के लाते हैं। तो आपने तो केवल बस अपना कर्म कर दिया, देने वाला तो कहीं न कहीं से थर्ड पावर है। तो उसी तरह से माता पिता एक संयोग है, प्रयोग तो नारायण परमात्मा के हाथ में है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे भगवान,
आप माता भी हो, पिता भी हो, स्वामी भी हो और सखा भी हो। भगवान ने अर्जुन को जब अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन भी यही कहते हैं कि भगवान आप ही सब कुछ हैं। एक घटना मैं बताऊंगा। जब पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर लिया कि कल या तो अर्जुन बचेगा इस युद्ध में या तो मैं रहूंगा, क्योंकि दुर्योधन बार बार जा करके पितामह भीष्म से कहता था कि प्रणाम हम लोग करते हैं, आशीर्वाद विजय श्री का उधर आप देते हैं, लगता है आप पांडवों से मिले हुए हैं। पितामह भीष्म ने कहा, रे मूर्ख, तुम्हारे चलते तो हमने अपने धर्म को पथभ्रष्ट कर लिया, तुम अज्ञानी और अधर्मी का साथ दे करके, फिर भी तुम मेरे ऊपर संशय कर रहा है। जाओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल या तो अर्जुन इस युद्ध में रहेगा या तो यह भीष्म रहेगा। अब दुर्योधन और शकुनी तो सोचा कि भीष्म तो अजेय हैं, अमर हैं, इनको इच्छा मृत्यु है, ये तो मरेंगे नहीं। अब अर्जुन नहीं बचेगा, क्योंकि पितामह भीष्म ने आज तक जो प्रतिज्ञा की है वो अकाट्य है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अब तो कौरवों पक्ष में खुशी की लहर हो गई, शाम का समय हो गया, युद्ध बंद हो गया। भगवान कृष्ण चिंतित हो गए कि बुढ़ा जो कहता है करता तो है। अब अर्जुन चला गया अपने विश्राम गृह में। भगवान कृष्ण सोचने लगे इसकी मृत्यु का कारण क्या है। तो भगवान तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण और राम अंतर्यामी नहीं थे। तमाम मोबाइलवा पर संघ होंग वाले, अर्जक संघ, फलना संघ, एक एगो अपना संघ बनाए हुए हैं। इन लोगों को ये नहीं पता है कि भगवान नर लीला कर रहे थे, तो नर लीला में अंतर्यामी लीला कहां से करने लगेंगे। इसलिए भगवान सब जानते हुए भी राम भी अनजान बने और कृष्ण भगवान भी अनजान बने। राम भगवान जानते थे कि सीता जी को कौन हर के ले गया, लेकिन यहाँ कर क्या रहे थे, नर लीला। तो नर लीला जब कर रहे थे तो वहां से अंतर्यामी लीला कैसे करते। तो इसलिए उन लोगों को तो गीता रामायण का ज्ञान है नहीं, और जो मन में आता है बकते रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब ध्यान धर देखा कि इसके मृत्यु का कारण है शिखंडी, तब शिखंडी को जाके उन्होंने कहा कि तुम्हारे बदला लेने का समय आ गया है, तुम कल अर्जुन के रथ पर बैठ जाना। सारी बात बता दिए शिखंडी को, क्योंकि पितामह भीष्म नारी पर कभी भी बाण नहीं छोड़ सकते थे। नारियों का सम्मान हमारे देश में सदैव रहा है। इसीलिए भारत को, भारत पुल्लिंग शब्द है, यहाँ बैठे हुए सब विद्वान हैं। भारत शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि जड़ भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन भारत के आगे एक शब्द लगा हुआ है स्त्रीलिंग, वो क्या है, माता। भारत माता। अमेरिका माता आप बोलते हैं, इंग्लैंड माता बोलते हैं, जापान माता बोलते हैं, नहीं, भारत माता, क्योंकि ये मातृ प्रधान देश है। सज्जनों, भाई बहन का रिश्ता, चाचा चाची, नानी नाना का रिश्ता हर संप्रदाय में हो, चाहे ईसाई हो, मुसलमान हो, यहूदी है, पारसी है, सब संप्रदाय में ये रिश्ता है। लेकिन पवित्र केवल सनातन धर्म का है। भाई बहन का अभी आपके 3-4 दिन पहले रक्षाबंधन पर्व समाप्त हुआ। यह एक पवित्रता का पर्व है। रिश्ता अगर आदमी नष्ट कर दे तो वो पशु के समान हो जाता है। इसलिए सनातन धर्म में जो हमारे पूर्वज थे, रिश्ता बनाया। सब औरत है, लेकिन कोई चाची है, कोई साली है, कोई दादी है, कोई नाना है, कोई बहन है,
कोई फुआ है, कोई बुआ है, कोई पड़ोसन है, कोई समधिन है, रिश्ता अलग अलग हो गया ना। और जैसे ही रिश्ता बदलता है हमारा और आपका व्यवहार बदल जाता है। तो रिश्ता ही आदमी को आदमी बनाता है। अगर आपके अंदर चच्चा बब्बा कक्का काकी का सम्मान नहीं है तो लोग कहेगा मारो ससुरा फलना का बेटवा तो जानवरों से गिर गया है, देखता है तो प्रणामो बब्बा नहीं बोलता है, बड़ा घमंडी है। और आज 50% लोग पाश्चात्य सभ्यता को शहरों में अपना रहे हैं। सिर्फ हारमोनिया और बैंजो बजा के और 3 घंटा आपने भागवत सुन लिया, इसी का नाम सत्संग नहीं है। सत्संग का नाम है कि सत्संग जो बोलने वाला हो खुद उस जीवन को जीता हो और आगे बैठने वालों पर अपना प्रभाव डाल सके। आज पाश्चात्य सभ्यता लोग अपनाते चले जा रहे हैं, शहरों में खास तौर से ज्यादा। अभी तो कुछ भगवान की फोटो आपके घरों में बची हुई है, लेकिन घबराइए न मत, थोड़ा ही दिन और बाकी है। अगर आप इसी तरह से मॉडर्न स्कूलों में अपने बच्चों को अन्य संप्रदाय के स्कूलों में पढ़ाते रह गए तो जब आपका हाथ गोड़ काम नहीं करेगा ना तो वो लिया करके घर में क्रॉस टांग देगा और आपके राम कृष्ण को गंगा जी में प्रवाह कर देगा। क्योंकि वहां इसी तरह की संस्कृति से उन लोगों को ओत प्रोत बच्चों को किया जा रहा है। हमारे सनातन धर्म के विद्यालयों में प्रार्थना क्या है? वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। और इन मॉडर्न स्कूलों के की प्रार्थना क्या है कि हे गॉड आई एम प्रोमिस, हम एकदम बढ़िया से घर पहुंच जाएं। वो प्रार्थना में यह है कि हम घर बढ़िया से आए हैं और घर बढ़िया से पहुंच जाएं। अरे ससुरा घर तो वैसे हूँ बस लगल है पहुंच जाओगे। तो अब उसमें कोई चारित्रिक बात नहीं है जिससे कि वह विद्यार्थी उस प्रार्थना को गाए और अपने चरित्र को सुधार पाए। तो इसलिए सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण ने जब उस शिकंडी को बताया कि तुम नारी इसलिए माताओं का सम्मान करना चाहिए, शादी विवाह एक उचित समय पर सबका होता है, लेकिन उसके पहले भाई बहन का ही रिश्ता हमारे सनातन धर्म में, तभी सनातन धर्म की मर्यादा बचेगी। इसीलिए भारत विश्व गुरु कहलाया। सोचिए आज के लगभग 100 बरस पहले भारत का एक सन्यासी अमेरिका में जाता है और जहां के लोग सिर्फ ब्रदर एंड सिस्टर के भाव को भूल करके लेडीज एंड जेंटलमैन के भाव पर आ गए थे, वह सन्यासी जाकर के अपने भाषण के प्रथम लाइन में कहता है, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मतलब प्रेजेंट ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, यहाँ पर जो मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं। सोचिए कितना बड़ा संदेश। और यही एक लाइन कि जीरो इज गॉड, जीरो ही भगवान है। जब आप अपने आप को जीरो कर देते हैं तब आपको नारायण का दर्शन हो जाता है। जब माता द्रौपदी ने जीरो कर दिया, कन्हैया आके उनका इज्जत बचा ली। तो जीरो ही परमात्मा है और पूरे भारत को उन्होंने विश्व गुरु का सम्मान दिलाया। उन सन्यासी का नाम है स्वामी विवेकानंद। सोचिए यह वह भारत है। आपको बता दिया गया कि आपकी सनातन संस्कृति बड़ी कमजोर है और आप मान गए। आपको बता दिया गया कि आपके राम कृष्ण तो औरत के लिए रोते थे। अरे पागल, उन राम और कृष्ण के तुम और सिद्धांत को भूल गए कि वही राम है कि शादी होकर के आया था, अब बिहान भर वनवास हो गया और प्रभु श्री रामचंद्र जी एक बार भी माता पिता से काउंटर क्वेश्चन नहीं किए और मुनि वेश धारण किए और जंगल को चले गए। इस बात को क्यों नहीं पढ़ाते हो? केवल जो उनमें वो चीज है उसी पॉइंट को निकाल के पढ़ाते हो। वही भगवान श्री कृष्ण गोकुल में जन्मे, लेकिन जब कर्म पथ पर चलना हुआ तो एक बार निकलते हैं तो फिर घूम करके राधा रानी से मिलने के लिए नहीं जाते, क्योंकि मथुरा में हुए, गोकुल में गए, वहीं पालन पोषण गोकुले में न हुआ था।
है? तो लेकिन नहीं गए, कर्म पथ पर अडिग रहे। तो इसलिए इस सब चीजों को वो लोग नहीं पढ़ाएगा अपने विद्यालय में। खाली कहेगा देखो कृष्ण भगवान तुम्हार 16,108 मेहरारू रख लेते, तुम 2-4 गो गर्ल फ्रेंड रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब पढ़ाएगा और आपके बच्चों को बर्बाद करेगा। इसलिए आप सनातन धर्म से ओत प्रोत स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाइए, तब जाके आपका बच्चा माई को माई, बहन को बहन, भौजाई को भौजाई, साली को साली बोलेगा। और नहीं तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा और वो लोग जहाँ हैं पशुवत के तरह रह रहे हैं और आपका बेटा भी पशु बन के रहने लगेगा। इसलिए नारी का सम्मान पितामह भीष्म करते थे, वो नारी पर बाण नहीं चला सकते थे और वहीं उनके मृत्यु का कारण बना। इधर अर्जुन गया अपने पंडाल में सो रहा था। भगवान श्री कृष्ण सारी रणनीति जब बना लिए तब बना के सोचे कि अब कृष्ण अर्जुन को चल के सांत्वना दे दें। जैसे अभी आपको कोई फोन कर दे कि सुबेरे तोरा मर्डर कर देंगे तो रात भर नींद आएगा? खाली दानापुर थाने में आप जाते रहिएगा, सर देखिए यही नंबर से कॉल आया है, धमकी आया है, रात भर नींद नहीं आएगा। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि अर्जुन बेचारा सो नहीं रहा होगा, चलें उसको सांत्वना दे दें कि उपाय हो गया है, ऐसे ऐसे करना और बूढ़ा मारा जाएगा भीष्म। भगवान कृष्ण गए। अब यहां गए तो उल्टे हो रहा था, जैसे नींद के टेबलेट लेके खर 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 सो रहा था अर्जुन। भगवान कृष्ण कहे भला बताइए पागल लोगल है क्या, ये सो रहा है। भगवान कृष्ण जगाए अर्जुन अर्जुन, तो उठा, बोले अरे केशव आप, भगवान आप कब आए? बोले कब से तो जगा रहा हूं, तुम उठ नहीं रहा है। अरे तुमने पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं सुनी क्या? बोले सुनी थी तो भगवान। तो बोले तुमको अपने प्राणों का भय नहीं है? बोले प्रभु जिसे भय है मेरे प्राणों का, वो तो रात भर आप जगिए रहे हैं, तो हम कहला अपन नींद बर्बाद करें। हम देखे के सूत लें, न तो कल इधर धनुष आप टंगवाइएगा, उधर निशाना लगवाइएगा, फिर आंखों हमर चौंबुआएगा। जब आप मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए जग ही रहे हैं, तो जाके रथ पर केशव ताकर कौन अंधेशव। भगवान जिसके रथ पर बैठ जाएं उनका भला कौन कोई बिगाड़ सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि पितु मातु स्वामी सखा हमारे। जैसे माता अपने बच्चा का कितना रक्षा करती है, सांप आ जाए कुछ भी आ जाए वो रक्षा कर लेती है, वो गीला कर देगा, पेशाब कर देगा, रात का 12 काहे न बजे उसको हटाएगी, गीला पर अपने सो जाएगी, ठंडा हो चाहे गर्मी हो। उसी तरह भगवान के हम सब लोग पुत्र हैं, खाली समर्पित भाव से हम लोगों को लगने की जरूरत है। आप लग भर जाओ, देखो भगवान आपकी डेगे डेग मदद करने लगेंगे। कहें जहां भगत मेरो पग धरे तहां धरू मैं हाथ, पाछा लागा सदा फिरूं कबहू न छाड़ू साथ। तो कितने लोग कहेंगे कि क्या भगवान के जो भजन करते हैं वो अमर रहते हैं, नहीं मरते हैं? हाँ अमर रहते हैं, वो नहीं मरते। इसीलिए तो भगवान कृष्ण का आप बर्थडे बना रहे हो। आपका क्या मनता है? तेरही बरही पुण्यतिथि, लेकिन भगवान अमर है इसलिए उनका बर्थडे मन रहा। वो अमर हो गए क्योंकि उस अमरत्व को प्राप्त कर लिया। और जो भगवान के भक्त हैं वो भी अमर हो जाते हैं। देखिए आपके गांव के अगल बगल कोई संत रहे होंगे, सबके गांव के अगल बगल, क्योंकि भारत एक संत प्रधान देश है। आज उन संतों को सब जानता है, लेकिन उन्हीं संतों के समय न जाने कितने जमींदार भी रहे होंगे, उनको कोई नहीं जानता है। 2-4-10 बरस में गांव वाले भूल जाएंगे उन जमींदारों को, लेकिन उन संतों को 100-200 बरस 300 बरस तक लोग जानते हैं। पटना में अच्छे अच्छे महात्मा हुए थे। तो इसलिए सज्जनों कहते हैं कि भगवान को ही पिता मानो। आगे की लाइन है कि बंदी गृह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं
पले मुरारी। बंदी गृह की। सब लोग कहते हैं कि भगवान का जन्म जेल में हुआ था। अरे भैया, सबका जन्म जेल में हुआ है, सबका जन्म जेल में है। ये संसार ही पूरा जेल है। ऐसा नहीं कि कहीं चरदीवारी घेर दिया, 10 गो रड लगा दिया और जेलर बना दिए, सुपरिटेंडेंट बन गए, पुलिस उसकी रक्षा करने लगी। उसी जगह का नाम जेल नहीं है, वो तो भौतिक जेल है। वहां तो संवैधानिक दंड आप पाने के लिए जाते हैं। समाज के मुख्य धारा से अगर आप कुछ गलत काम करते हैं, फिर आपको उसमें डाला जाता है कि आप सुधर के फिर मुख्य धारा में आ जाएं। लेकिन ये संसार सबसे बड़ा जेल है। इस जेल में हर कोई कैद है। तो बंदी गृह के तुम अवतारी, सबका जन्म इसी जेल में होता है। और इसी जेल में जन्म लेकर के जो भगवान का, परमात्मा का भजन करता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। इन 84 लाख योनियों के पहरेदार से ऊपर उठ जाता है। और कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। भगवान का कहीं जन्म हुआ, कहीं पालन हुआ। जब नाम जपने लगोगे तो भगवान का हृदय में जन्म होगा। बाहर मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, ये भगवान की बाहरी तपस्थली है। लेकिन आप जब अंतःकरण में खूब ओम ओम ओम, यही हुआ पालन करना। तो कहीं पले कहीं जन्मे। तो जब आप इसका पालन करने लगोगे तो भगवान कहते हैं अर्जुन गीता में कि अर्जुन जानते हो मैं कहाँ रहता हूँ? तो कहें कि बताइए प्रभु। तो भगवान ने कहा ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। अभी मेरे अंदर से भगवान निकल जाए, कोई छुएगा नहीं। भगवान हैं तो चंदन लगाओ, टिक्का लगाओ। अब भगवान निकल गए, बोले छुएगा तो नहाना पड़ेगा, शरीर हो गया अपवित्र। तो इसलिए मान ही सब ही राम के नाते। तो सब कोई जेल में है। एक जगह मेरा सत्संग हो रहा था, तो वहां पर एक आदमी बीच बीच में खड़ा हो जाए, बंबई में। तो हम कहे भाई तुम क्यों खड़ा हो रहे हो? बोले महाराज घर जाएंगे। बोले आधा घंटा और सत्संग सुन लो, फिर घर चले जाना। बोले नहीं महाराज, हम जब तक घर नहीं जाते हैं ना, तब तक हमारी पत्नी खाना नहीं खाती है। तो बोले महाराज इसलिए जाने दो। हम के भाई कलयुग में ऐसा औरत पाया है तो कि बताओ, तुम जब तक नहीं जाता है तो खाना नहीं खाती है। यहाँ तो औरत सब अपने खा के इतना निकाल के रख दे है, या मर्दाना डिप्टी से आवे तो जा खा लो, हमरा माथा में दर्द है, भूकाव मत, हमरा जा लेके खा लो, भूकाव मत। अब वो ऐसा बात बोलते कि वह बेचारा जाके खाते। लेकिन तुमने ऐसा औरत पाया? बोले ऐसा बात नहीं है महाराज। अभी जाएंगे तो भाजी खरीदेंगे, सब्जी खरीदेंगे, वहां जाएंगे तो काटेंगे, आटा सानेंगे, बनाएंगे, तब वो खाई हमहू खाएंगे। तो सोचिए वो कौन जेल में बंद था? ओकरे पीछे कोनो सिपाही लगल था क्या? ये माया का सिपाही सबके अगल बगल लगा हुआ है। कहीं रहोगे वो डोरी खींच लेगी पकड़ के। तो ये संसार जेल है। और इस जेल से कह चल उड़ जा रे पंछी कि अब यह देश हुआ बेगाना। जब मन में वैराग्य सवार होगा तो देखो ना, हम लोग दाढ़ी बढ़ा के कहीं जन्मे रहे होंगे, घूम रहे हैं, अपना उड़ गए, कहीं सांझ कहीं बिहान, कहीं यहाँ खाना मिल रहा है, कहीं वहाँ मिल रहा है। तू लोग अपना रोगा वही में, जो जेल में बंद रहो। हम लोग के गुरु महाराज बता दिए जेल से निकले के फटका, उनमें से निकल गए। एगो सुग्गा था, वो अपना पिजड़ा में बंद रहता था, भागवत कथा ऐसे ही कथावाचक एक कर रहे थे। जब सब चला गया तो सुगवा कहा कि महाराज ये मलिकवा बड़ा कसाई है, कुछ उपाय बता देते हो कि हम पिजड़वा से निकल जाते।
7 दिन भागवत आप सुना रहे हैं तो गुरु महाराज कुछ न बोले, बस ऐसे कर दें चले जाएं। अब सुगवा समझवे न करे। 7वें दिन पूछा तो गुरु महाराज ऐसे कर दें तो चला जाए। तब सुगवा समझ गया कि गुरु महाराज कह रहे हैं कि जब मालिक आवे तो बस ऐसे ही टें दे करके कर देना, तो मलिकवा सोचेगा कि मर गया है और पिजड़ा खोलेगा बस फुर्र दे उड़ जाना। तब 7वां दिन जब कथा खत्म हुई, मालिक आया, सुगवा ओकरा दे करके टें टें करके ऐसे पूरी कर दिया। अब मलिकवा सोचा कि रे सुगवो मर गया, देखो कितना पुण्यात्मा था, 7 दिन भागवत सुना, आज 7वां दिन मरा है, इसको तो सदगति हो जाएगी। चलो राम कम से कम पिजड़ा खोल के इसको निकाल देते हैं। पिजड़ा खोल के जैसे ही ऐसे हाथ डाले के किया, ऐसे पकड़ा बाहर ले आया, तैसे फुर फुर करके उड़ गया। तो ये इस संसार से निकलने की विधि, इस पिजड़ा से निकलने की विधि संतों के पास है, इसलिए माई लोग डरती है। अपन मर्दाना कहेगी ज्यादा साधु जी के फेरा में मत पड़िए, खाली गोड़ लगिए, कथा सुनिए, सीधे घरे आइए, न तो कहीं उड़े वाली विधि बता देंगे तो फिर निकल जाओगे। क्या तू निकलबा का बिहारी? चलो भजन कर, कहाँ मेहरारू के डांट सुनत है। तो इसलिए कहते हैं कि बंदी गृह के तुम अवतारी, सब लोग बंदी गृह के अवतारी हैं। और गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, सत्संग सुनो, और इस बंदी गृह से निकलने की विधि मिल जाएगी। तो किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी। भगवान कृष्ण की लीला बड़ी अद्भुत है। 7 दिन बहुत से लोग तो कहेंगे बहिनी हम तो अगला साल सुन लियो है, अब रोज रोज वह कथवा का जाके सुने, कितना कहेगा। अरे भाई अगला साल सुना तो बताओ हमरा का सुना, याद है तो भुला गए। ये भगवान की कथा है, इसको जितना सुनो उतना ही कम है। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, नतयंत काल पछताओगे, जब प्राण जाएंगे छूट। रिश्तेदारी में जब आप जाते हो, आपके किसी भतीजी का शादी होगा तो क्या फिर भतीजी का शादी होता था आप नहीं जाते हैं? कहते हैं कि बोला अरे भतीजिया की शादिया में तो अगला बार गई लो, अब क्या करे जाइयो दूसर की में। तो भगवान की कथा है, ये जितना सुन लोगे कान से तो ये कान का किया हुआ पाप नष्ट होगा। ये जितना आंख से देख लोगे तो आंख से किया हुआ पाप नष्ट होगा। और जो हाथ से दान पुण्य कर लोगे तो हाथ से किया हुआ पाप कटेगा। अब पैदल हम तो कहेंगे कल से चप्पल पहन के आप लोग मत आइएगा। हमर तो हेने रहे जैसे हमरा चिंता न रहे, हेरेबो करेगा तो विष्णु कहेंगे दूसर मंगा देगा, हमरा कोई गम नहीं है। तो चप्पल छोड़ के खाली पैर आप लोग आइएगा तो ट्रेग्लिसराइड भी आप लोग का कम होगा, बीपी भी मेंटेन रहेगा, शुगर भी, आंख के रोशनी भी बढ़ेगा और चप्पल के टेंशन भी नहीं रहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि किसी के जाए किसी के कहाए। भगवान किसी के उत्पन्न किए हुए हैं तो 7 दिन ये लीला आपको भागवत लीला सुनाएंगे। देखिए भगवान की लीला के लिए तो 7 जन्म भी कम है सुनने का। 7 जन्म भी आप सुनोगे तो भी हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कथा का अंत नहीं है, लेकिन 7 दिन का बनाया गया कि 7 दिन में भगवान कृष्ण की लीला और भगवान राम का रामचरितमानस पाठ 9 दिन में लोग उसको सुन लें और सुन के उस पर चलें और चलेंगे तब उस पर फल मिलेगा। तो 7 दिन व्यास जी आपको डेली अच्छे अच्छे उदाहरण के साथ, अच्छे अच्छे भजन के साथ, अच्छे अच्छे भाव के साथ सुनाएंगे। और ये जितना खाली जगह है सब माई लोग बैठ सकती हैं, इधर इधर, उसके बाद कुर्सी उधर पीछे लग जाएगा,
आज तो कम लोग हैं इसलिए कुर्सी उधर लगी है, तो उधर भी माई लोग बैठेंगी। ये सारा जगह माई लोग के लिए फूल है और पीछे पुरुष सबसे सुनेंगे, क्योंकि माई लोग की संख्या हर जगह हम लोग देखे। यहाँ भी अभी माई लोग पुरुषों से जीती हुई हैं। ये 200 हैं तो पुरुष बेचारे 100 हैं। वो लोग कहीं कोई ताश खेल रहा होगा तो कहीं कोई जमीन के दलाली कर रहा होगा तो कहीं कोई बोतल खोल रहा होगा, कहा होगा भाई सब भर सावन तक बर्बादी हो गए, चलो भादों में। यानी सोचो पूरे जीवन को सावन बनाओ, ये नहीं कि भर सावन हम लहसुन प्याज बाबा न खैलियो। अब भादों के बाद से मतलब के लहसुन सतुरा हो गया 200 रुपया पौआ, अब प्याज हो गए 100 रुपया किलो, अब मुर्गा सड़लो मुर्गा चल जा रहा है, नहीं समझे। तो भगवान पागल हो गए हैं, वो नहीं देख रहे हैं वहां से कि सावन भर नहीं खाया भादों में खाएगा तो बड़का धर्मात्मा बन जाएगा। छोड़ना है तो जीवन भर छोड़ो, तब जाके भगवान। एक दिन छोड़ला से कुछ न हो है पाप। अब कहो कि 1 महीना कुछ मर्डर मत करो, एक दिन कर दो तो पुलिसवा धरेगा ना जी। तो उसी तरह से तुम 1 महीना कुछ नहीं किया और उसके बाद फिर वह करने लगा जो पहले कर रहा था, तो भोलेनाथ देख नहीं रहे हैं? वो तो सब देख रहे हैं। इसलिए सदैव छोड़ना है। देखिए नॉन वेज जो आप लोग खाते हैं, ये आप लोगों को शारीरिक नुकसान पहुंचाता है। मुर्गा का डीएनए अलग है, खसी का डीएनए अलग है, बकरी का डीएनए अलग है, आपका डीएनए अलग है। जब क्रॉस डीएनए होगा तो क्या उत्पन्न होगी? बीमारी। टाटा हॉस्पिटल ने एक सर्वे जारी किया है कि 90% कैंसर के मरीज मेरे पास जो आ रहे हैं, उन 100% में 90% लोग नॉन वेज वाले हैं जो ज्यादा मांस मछली खाते हैं, और उन 90% में ज्यादा मुसलमान हैं, नहीं समझे, जो रात दिन खा रहे हैं। ये टाटा हॉस्पिटल का सर्वे है। तो इसलिए आप जब क्रॉस डीएनए करेंगे तो आपको कोई न कोई बीमारी बढ़ेगी। इसलिए भगवान कृष्ण जो खाते थे वही आपको खाना है, अगर आप कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो। अगर आप जो वो पीते थे वही आपको पीना है। ये नहीं कि हम हनुमान जी के बाबा भक्त हैं, भर मुहे गुटखा खैले है, तो हनुमान जी गुटखा खाते थे। हम राम जी के भक्त हैं बाबा, और शराब पी के मस्त है, तो राम जी शराब पीते थे। हम देवी जी के भक्त हैं बाबा, दुर्गा मैया हमर देह पर आती हैं, तो दुर्गा मैया कहिया खसी बकरा खाई थी। पार्वती माता तपस्या करते करते जंगल में शिव जी को पाने के लिए तपस्या किया। तपस्या में बेल पत्ती खाई, फल खाया, हवा पिया, लेकिन मुर्गा खाई या बकरा खाई, इसका कहीं जिक्र है? नहीं है। तो पंडित जी लोग कहेगा ना खसी काट, बकरा काट, तो काहेला? पंडित जी देखे कि जजमान के बहाने हमहू तनी मुंह शुद्ध कर लेंगे, इसीलिए बाबू साहब के खियाएंगे, तनी हमरो मसालेदार मिल जाएगा। तो जितना पंडित है उनमें से 90% हुए है। खाली बस पंडित जी तब पा लागी तो चल बोतल खोला, और 10% अभी भी अच्छे हैं। तो इसलिए सज्जनों कहें कि बंदी गृह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी। और गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मथुरा में तारा बने और गोकुल में जाके आप ऐसे चमक गए जैसे पूरा विश्व आपको जान गया प्रभु। वहीं से आपने लीला किया, वहीं से आपने ये पूतना को मारा, वहीं से रावत को मारा, कथा सुनने को आगे मिलेगी। वहीं से आप चमक गए। तो कहते हैं कि हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसलिए सुधरना देखिए हमें और आपको, दुनिया को आप मत कहिए।
एगो कोयल था एगो कौआ। तो कौवा कोयलिया से दोनों बड़ी मित्रता था। तो कौवा जा रहा था एक दिन, तो कोयलिया बोली, अरे मम्मा कहाँ जा रहे हो? तो कौवा कहता है कि दानापुर के आदमी बड़े खराब हैं, अब यहाँ से छोड़ के हम कहीं जा रहे हैं दूसरे जगह। कौवा कह रहा है कोयलिया से। तो कोयलिया कह रही है, मम्मा अपन बोलिया सुधार लो तो सब जगह के आदमी बढ़िया हो जाएंगे ना, तो जहाँ जाएंगे ढेला ही खाली पाओगे। वो कहे दानापुर के आदमी खराब हैं, ढेला मारते हैं, अब हम यहाँ से जा रहे हैं दूसरे जगह। तो कोयलिया कहती है, देखा मम्मा अपनी बोलिया सुधार लो, न तो पटनो जेब तो ढेले खेब। इसलिए सुधरना हमें और आपको है। ऐसा नहीं कितना घर में औरत मर्द में लड़ाई होता है तो वो कहेगा हम तलाक दे देंगे तो नैहरा चल जाएंगे। नहीं, अपना अपना बाड़ी सुधार लो, लड़ाई बंद हो जाएगा। अब पति एक गाड़ी देगा तो औरत लगले 300 गाड़ी देगा, तो वहां तो ढेला चलौल होबे न करेगा। तो इसलिए अपना अपना बानी सुधार लीजिए और देखिए सब जगह आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे। कहीं लोग खराब नहीं है, कहीं लोग बढ़िया नहीं है। खराब और बढ़िया हम और आप बढ़िया बन जाओ, आपको हर जगह बढ़िया मिल जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि अधर पे बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे। बस अभी 8:12 हो रहा है और आप लोगों को कथा थोड़ी देर और चलेगी, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो अधर पे बंसी हृदय में राधे। देखिए पूरी दुनिया राम राम जपती है, लेकिन राम जी क्या जपते हैं? भरत भरत। कहां पर? चित्रकूट में। पूरी दुनिया राम राम जपती है, लेकिन जहां से ये लोग आए हैं, चित्रकूट इनकी जन्मभूमि हुई, उसी चित्रकूट में बैठ करके भगवान राम क्या जपते हैं? भरत भरत। पूरी दुनिया ओम ओम जपती है, कृष्ण कृष्ण जपती है, लेकिन मेरे कृष्ण क्या जपते हैं? तो राधे राधे। पूरी दुनिया कृष्ण जपे और कृष्ण जपे राधे राधे। क्यों? ये क्या भाव है? भाव यह है कि आप भगवान को जितना भजते हैं उतना भगवान भी आपको भजता है। सच्चा दिल से भरत प्रभु श्री राम की भक्ति कर रहे थे और उस भक्ति के चलते अवध जैसे राज्य को भी उन्होंने ठोकर मार दिया, जिसके धन को देख करके कुबेर भी लजा जाता था। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की इतना अनन्य भक्त थी कि बगल में ही मथुरा था जहां पर गए हुए थे। गोकुल और मथुरा के बीच में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन राधा रानी ने कहा कि कन्हैया कह के गए हैं और जो कहते हैं वो झूठा नहीं होता, इसलिए वो आएंगे। मैं क्यों जाऊं वहां, वो जरूर आएंगे। और सज्जनों, आज रुक्मणी का कन्हैया का मंदिर कहीं नहीं है, आज सत्यभामा कन्हैया का मंदिर कहीं नहीं है, लेकिन राधे कृष्णा का मंदिर, राधे श्याम का मंदिर आपको हर गांव गांव में। जब आप भगवान को जितना भजते हैं, मतलब भक्त अगर भगवान को भजता है तो भगवान राधे। भगवान बढ़िया बढ़िया उपदेश गीता का तो दे रहे थे, लेकिन हृदय में कौन था? भक्त राधे जी। और बट गए दोनों में आधे आधे। भगवान आधे आधे बट गए। शिव का एक नाम क्या था? अर्धनारेश्वर। भगवान शिव की माता पार्वती ने इतनी अनन्य भक्ति की कि आधे अंग का मालन है, अत्याचार हो रहा। बड़े जात वाले यहाँ का कोई नेता उनके खिलाफ नहीं बोलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो जाए, देखिए। तो इसलिए सज्जनों, इस बात का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि हम सबको जाति में नहीं बंटना। ये नेता लोग सबको आपस में जातीय समीकरण में बांट करके वोट केवल लेने के लिए हम और आपको फोड़ देते हैं।
कि ये वोट हमको दे और हम अपना जाकर के राज भोगें। तो कहते हैं कि सदैव भक्तों के काम साधे, वहीं गए जहां गए पुकारे। भगवान को जहां जो भी पुकारा, आगे आपको कथा में विस्तार से व्यास जी बताएंगे कि माता द्रौपदी ने जहां से पुकारा वहीं कन्हैया पहुंच गए। सज्जनों, भगवान को जहाज का टिकट लेना नहीं है, वह सर्वत्र है। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान सर्वत्र है, जैसे ऑक्सीजन सर्वत्र है, धूप सर्वत्र है, पानी सर्वत्र है, थोड़ा कहीं नीचे कहीं ज्यादा ऊपर, लेकिन है सर्वत्र। उसी तरह से ईश्वर सर्वत्र है। केवल पुकारो, वहीं गए जहां गए पुकारे। वो कुब्जा के पास चले गए, वो सबरी के पास चले गए, वो द्रौपदी के पास चले गए, वो माता सीता की प्रार्थना सुन जाके धनुष तोड़ दिए, वो विदुर के पास चले गए, वो गीध अधम खगयामिष भोगी, गति दीन्ही जहि जाचत जोगी, वो वहां भी चले गए, गीध को तार दिया, अधम को तार दिया। इसलिए वहीं गए जहां गए पुकारे। जब आप पुकारबे न करिएगा, आप पर जब विपत्ति आएगा तो हमर फलना थाना पर भारी रिश्तेदार है, तब विधायक जी हमर खास दोस्त हैं, तो हम मंत्री जी के साढ़ुए लगते हैं, फोन तो उधर घुमाइएगा। जब विपत्ति आएगा तो लोग कहे ना हमारा इतना पैसा है। जब सब जगह से थक हार जाइएगा तब कौन याद आते हैं? भगवान। लास्ट में जहां पहले जाना था वहां कब गए? लास्ट में। और जहां लास्ट में जाना है वहां पहले ही पहुंच गए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सामाजिक मर्यादा को आप भूल जाइए, लेकिन हाँ, जब भी विपत्ति कभी भी आए, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं या जो ये वेदांती भजन चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, वो सब लोग एक बार जब आपके ऊपर विपत्ति आए तो सच्चे दिल से एक बार कृष्ण को, उस परमात्मा को पुकारना। वो किसी न किसी रूप में आपकी मदद करेगा, किसी न किसी रूप में खड़ा हो जाएगा। और उसको नहीं पुकारोगे ना तो मंत्री जी भी हाय हालो करके अब फोन रख देंगे, पैर भी नहीं करेंगे। हमने देखा है, कागज में झूठों के लिखवा लेंगे और कहेंगे जाओ पैरवी कर देंगे, और पैरवी नहीं करेंगे। लेकिन जब उसकी कृपा हो जाएगी, उनकी मति घूम जाएगी और पैरवी कर देंगे, कामों हो जाएगा। इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नारायण, हे सबके हृदय में वास करने वाला परमात्मा। भगवान कहीं बाहर नहीं रहते, भगवान सबके हृदय में रहते हैं। जैसे आप का एक क्षेत्र है, दिन भर आप कहीं भी रहिए, लेकिन शाम को आप कहाँ जाते हैं? डेरा में जाएंगे, अपना फ्लैट होगा वहां जाएंगे, घर जहां होगा वहां जाएंगे, कहीं न कहीं आप जाएंगे। चाहे गोलंबर के बगल में वो झोपड़ी वाला बैनर लगा के जो रहते हैं गरीब, वो भी उनका घर है, वो भी वहां से वहां आएंगे। हर आदमी शाम के समय अपने घर में जाता है। ठीक उसी तरह से भगवान तो सर्वत्र हैं, लेकिन मिलेंगे कहां? आपको अपने घर में। कहां आपका घर है? हृदय। जैसे आपसे कोई पूछता है कि बाबू साहब आपका घर कहां है, तो कहते हैं कि प्रगति नगर में है, वहीं आइएगा, वहीं एक मोहल्ला है, वहीं हम आपसे मिलेंगे। ठीक उसी तरह से भगवान का एड्रेस क्या है? भगवान का एड्रेस यही है, आपका हृदय। इसी को कबीर साहब ने ठेठ भाषा में कहा कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना मैं काशी ना मैं मथुरा, ना काबा कैलाश रे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे।
सावन महीना में लोग 12 ज्योतिर्लिंग बना है भारत में, जाते हैं, जाना चाहिए। लेकिन मैं सच बताऊं कि उन 12 ज्योतिर्लिंगों से शंकर जी वहां से चले जाते हैं, क्योंकि जो इतनी भीड़ मचाते हैं लोग, तो जहां भीड़ रहेगी वहां भगवान कहां रहेंगे? भगवान उठ के वहां से दूसरे जगह। अब कल कथा और विस्तार से, आज एक ही दिन अगर सुई लगा देंगे ना तो रिएक्शन कर जाएगा, और रिएक्शन कर जाएगा तो पता लगेगा कि काम गड़बड़ा जाएगा। इसलिए अंडर डोज में ही आप लोगों को रखेंगे। हम बात करते हैं खर्रा गोली चले चाहे छर्रा, सीधा बात, हमको दक्षिणा फचिना लेना नहीं है कि हम तोरा फूस करके बढ़िया से पीठ ठोक के जाएं। सही बात कहेंगे सीधे दिमाग से दिल में घुस जाएगी। और सत्य थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन इसको आप लोग समझिए। जब समझ जाएंगे तो कहेंगे कि नहीं। और निर्भीक वही बोल सकता है जो खुद निर्भीक जीवन जीता हो। एक सिगरेट पीने वाले को आप माइक दे दो और उससे बोलो कि तुम बोलो कि सिगरेट पीना अपराध है, तो उसका हाथ कांपेगा, उसका बॉडी लैंग्वेज कांपेगा, क्योंकि वो सोचता रहेगा मन ही मन कि राम हम तो पीते हैं और इनको मना कैसे कर रहे हैं। इसलिए उपदेश वही कर सकता है जो भागवत कथा का वक्ता कैसा हो, सुखदेव मुनि जैसा, और श्रोता कैसा हो, राजा परीक्षित जैसा। आज जितने कथावाचक घूम घूम के कथा बोल रहे हैं, इनमें से कितने सुखदेव जैसा है? 30,000 तो मेकअप करे में लगा, इनको नहीं लगता है, ये तो साधारण है। बाकी और लोग को 30,000 मेकअप करे में, 5 लाख फीस है और चार्टेड विमान चाहिए, और उसके बाद फिर तब कथा होगी। तो ऐसी कथा तो बेकारे है। तो इसलिए सुखदेव मुनि जैसा संत ही भागवत कर सकता है। तो कहते हैं कि गीता में उपदेश सुनाया, तुमने सोया विश्व जगाया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो उपदेश दिया कुरुक्षेत्र के मैदान में, ये शरीर ही कुरुक्षेत्र है, इसमें ही कौरव और पांडव, सजाति और विजाति सेनाएं हैं। और इसी में जब भगवान गीता का उपदेश करते हैं तो तुमने सोया विश्व जगाया। इस इंद्रियों में जो चेतना लुप्त हो गई है, हमारी इंद्रियां जो विषयों में सो गई है, रात दिन ये कान विषय युक्त बातें सुनना चाहता है, आंख सुंदर सुंदर दृश्य देखना चाहती है, ये हाथ गलत करना चाहता है। इन इंद्रियों में जो सुसुप्ता आ गई है, उस गीता के उपदेश से अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जगाया, और अर्जुन के ही माध्यम से हम सब लोग जग गए। इसलिए कहते हैं कि तुमने सोया विश्व जगाया, कर्म तू कर मत रख फल की इच्छा, यह संदेश तुम ही से पाया। सोचिए, हमारे यहाँ भारत देश के पूर्वजों की यही परंपरा रही है। हमारे आश्रम में एक बुजुर्ग रहते थे और वो आम लगा रहे थे, 70 वर्ष के थे। एक आदमी ने उनसे कहा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, एक आदमी ने कहा, अरे दद्दा, ये आम पेड़ क्या लगा रहे हो? 2-3 साल में तो तुम टपक जाओगे, ये आम नहीं खा पाओगे। उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अरे भाई, मैं नहीं खाऊंगा तो क्या हुआ? आश्रम में तमाम लोग आएंगे, वो खाएंगे, हमारे नाती पोता खाएंगे, हमारे घर वाले खाएंगे, हमारे जो आगे वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी होंगे वो खाएंगे। सोचिए, यही तो है कि कर्म उन्होंने किया लेकिन फल की इच्छा नहीं थी। मैं खाऊं चाहे न खाऊं, लेकिन आने वाली पीढ़ी तो खाएगी। ये हमारे पूर्वजों का सिद्धांत है, और इस सिद्धांत को कहां से पाए? गीता से पाए। इसलिए एक कर्म तो बाहरी है और एक कर्म आंतरिक है। वह कर्म क्या है? यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। भगवान ने इसी वास्तविक कर्म को करने के लिए बल दिया, और उसी वास्तविक कर्म को
जब आप करने लगेंगे तो फल की इच्छा नहीं होगी। फल चाहे जो मिले। आदमी देखिए क्या करता है ना कि फल की इच्छा पहले कर लेता है, इसीलिए दुखी है। घर बनाएंगे, 5 तल्ला हो जाएगा तो हमको बड़ा सुख मिलेगा, लेकिन उन 5 तल्ला वाले से पूछो तो कहते हैं कि मोदी जी सब बिजली के प्राइवेट कर दिए, बड़ा दुख है, बिले भरत भरत परेशान है। ओकरो दुख नहीं समझ रहे हैं, सबके दुख। वो तो 5 तल्ला बनाया था कि हमको सुख मिल जाएगा, लेकिन मिला क्या बदले में? दुख। आदमी रेगिस्तान की तरह दूर में देखता है कि वहां सुख है, वहां पानी है, लेकिन जब वहां जाता है वहां भी दुख हो जाता है। तो इसलिए कर्म आप करो, लेकिन फल समय पर छोड़ दो। समय आपको फल देगा। आप वर्तमान में जियो। आप क्या करते हैं कि या तो आप भविष्य में जीते हैं, फ्यूचर में, या तो फिर पास्ट में। प्रेजेंट में आप नहीं जीते, वर्तमान में आप नहीं जीते। अभी खाते रहिएगा पूरी सब्जी और बोलते रहिए आगे काल पनीर बनई है, मतलब पूरी सब्जी का स्वाद नहीं मिल रहा है, कल पनीर बनई है, ओकर इच्छा है। अभी जो खा रहे हो उसका स्वाद तो ले लो। कल का जिंदा रहोगे तब ना पनीर खाओगे। कल किसने देखा? अब हम यहाँ बोल रहे हैं कल मर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ये तो कल किसी ने नहीं देखा। अभी जो हम हैं, अपने वर्तमान को अगर व्यक्ति जीना सीख ले तो वो सुखी हो जाएगा। लेकिन इंसान वर्तमान में नहीं जीता, या तो वह भूतकाल में जिएगा और नहीं तो भविष्य काल में जिएगा। या तो कहेगा दादा हमर घी खाते थे, या तो कहेगा हम बंबई में घर बना लेंगे तो ई खाएंगे। एक भक्त था, एक महात्मा के पास गया, महात्मा से कहा महाराज मैं बड़ा दुखी हूँ। महात्मा ने कहा तब? बोले कुछ सुख का उपाय बता दो। तो महात्मा ने कहा इस बगिया में जो सबसे सुंदर फूल है वही तोड़ के ले आओ, लेकिन शर्त यह है कि पीछे वाला फूल नहीं तोड़ना है। वो कहा ठीक है महाराज जी। गया, देखा एक सुंदर, बोला हो सकता है इससे आगे और सुंदर होगा। जब सबसे लास्ट में गया तो वहां मुरझाया हुआ फूल मिला। अब बगल वाला तोड़ना नहीं था, वही मुरझाया फूल लेके आ गया महात्मा के पास। महात्मा जी से कहा महात्मा जी लीजिए। महात्मा ने क्या कहा, मेरी बगिया में यही सबसे सुंदर फूल था? बोले महाराज था तो बहुत, लेकिन हम और सुंदर की तलाश में आगे चले गए। एगो भजन है ना, उसको हम लोग भजने बोलते हैं, आप लोग फिल्मी गीत गाते होंगे कि जिंदगी की तलाश में मौत के कितने करीब आ गए। आदमी जिंदगी की सुख की तलाश करते करते मौत के करीब आज चला जाता है। जिंदगी की तलाश करते करते मौत के करीब आ गए। तो महात्मा ने कहा बेटा बस उसी तरह से अगर तुम पहला ही फूल तोड़ के चले आते तो शायद तुम अच्छा फूल देते। तो वर्तमान जो आपको दे रहा है उसका एंजॉय करिए, उसका आनंद लीजिए। तो इसलिए भगवान ने कहा कर्म कर, यही है वर्तमान का आनंद। फल की चिंता करके तुम अपने वर्तमान को खराब मत कर, क्योंकि वर्तमान ही भूतकाल बनता है और वर्तमान ही भविष्य काल बनता है। आपका वर्तमान जैसा होगा वैसा ही तो आपका भविष्य बनेगा। अगर आज बच्चा 4 घंटा पढ़ रहा है, 10 घंटा पढ़ रहा है, तब न जाके वह नीट कंप्लीट करेगा, NIT कंप्लीट करेगा। और आज जाकर के हाईटेक अस्पताल के पीछे अब माई बाप से चोरा के सुल्फी या सिगरेट खींच रहा है, तो NIT तो नहीं है कंप्लीट करते, लफुआ इंटर कॉलेज के प्रबंधक बन जाएगा। नहीं समझे? लफुआ इंटर कॉलेज के प्रबंधक हो जाएगा, नीट नहीं कंप्लीट करेगा। लोग वर्तमान देख के न कहते हैं। देखिए हमारे शर्मा जी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, अंजनी जी, इनका बेटा सब पढ़ता था बढ़िया से,
और गुरु महाराज के दया से दोनों बेटवा नीट कंप्लीट कर लिया। तो जो पढ़ेगा वो है ना करेगा। अब जो लफुआई करेगा वो कहाँ से करेगा। तो वर्तमान को आप अपने संभालिए, जितने भी युवा हैं, जितने भी गार्जियन बैठे हैं, आप सब लोग अगर अपने वर्तमान को संभाल लेते हैं तो आपका भविष्य सुंदर होगा। तो कहते हैं कि हे नाथ नारायण वासुदेवा, यह संदेश तुम्ही से पाया, अमर है गीता के बोल सारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता कही थी, आज भी वैज्ञानिकों ने यहाँ वहाँ पर सूक्ष्म वॉइस का एक यंत्र बनाया है और उसे लगाया जब वहाँ, तो उन वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, जिस तरह से राम सेतु सत्य है, उसी तरह से गीता का उपदेश भी सत्य है। वहाँ पर ऐसे कुछ आवाज सुनाई पड़े जो आध्यात्मिक थे। तो इसलिए बाहर जब घटनाएं घटित होती हैं तभी इतिहास बनता है, लेकिन गीता का जो उपदेश है वह महर्षि वेदव्यास जी ने विधिवत आध्यात्मिक कर दिया है। बाहरी घटनाएं महाभारत में सुरक्षित हैं। महाभारत और गीता दोनों एक ही है, उसी का एक अध्याय श्रीमद् भगवद गीता है। पूज्य गुरुदेव भगवान ने गीता का बड़ा सुंदर ट्रांसलेट हिंदी में किया है, यथार्थ गीता। आप बहुत से लोगों के पास ये बुक है, जिनके पास डबल हो गई होगी वो गिफ्ट कर देंगे। माताओं के पास बहुत दुद्धू हो गई होगी तो वो दे देंगे अपने देवरानी जेठरानी। देवरानी के तो नहीं देगा, कहेगा कि बाप रे बाप वो बढ़िया हो जाएगी। प्रसादी अगर दे दो तो सब के दे देगा, लेकिन अपन देवर देवरानी के न दे तो कहतो के बाप रे वो लगे है हमरे नहीं ना अमीरे बन जेते का। तो उसको दे देना, चाहे अपन रिश्तेदारी में किसी को दे देना। जिनके पास नहीं होगी वो हमारा काउंटर वहाँ लगाए हुए हैं, क्या नाम है, अखिलेश जी, सुनील जी, उनसे आप लोग निःशुल्क, कोई उसका चार्ज नहीं है। जिसको पढ़ना होगा वही लेगा, अब जिसको अचार डालना होगा वो मत लेगा। तो अब इसी के साथ अपने सत्संग को आज विराम देते हैं। कथा का तो अंत होता नहीं है। हमारी बात अगर किसी को खराब लगी हो वो मेरे पास लौटा देना, अगर कोई बात अच्छी लगी हो उसको गठिया करके ले करके जाना और उसको अपने जीवन में उतारना। इसी का नाम सत्संग है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप भी महान बन जाएंगे। संत सदैव समाज के लिए जीते हैं कि हमारा समाज कैसे एक रहे। भारत के जितने भी संत हुए, ये आज़ादी भी अगर किसी ने कराई तो वो संतों का योगदान है। संतों से प्रेरणा लेकर के वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, मंगल पांडे, आरा के जो हुए जगदीशपुर के, उनका क्या नाम था, हाँ, कुंवर सिंह, ये लोग संतों से प्रेरणा लेकर के और इस देश को आजाद कराए। अब आप कहेंगे संतों से कैसे प्रेरणा मिली, तो गीता के सिद्धांत पर चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह दोनों लोग चलते थे। जब फांसी का फंदा दिया गया भगत सिंह को तो उन्होंने गीता का श्लोक पढ़ा था, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नान्यानि संयाति नवानि देहि। हे अंग्रेजों, तुम मेरे शरीर को मार सकते हो, लेकिन शरीर में जो बैठी हुई आत्मा है ये अमर है। न इसे अस्त्र काट सकता है, न इसे शस्त्र काट सकता है, न इसे वायु जला सकता है। मैं फिर जन्मूंगा और अपनी भारत माता को आजाद कराऊंगा। और यह ज्ञान उन्हें गीता से मिला। उन्होंने गीता पर एक टीका भी लिखी थी। तो इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी गीता पर टीका लिखी है। तो गीता सबका प्रेरणा स्रोत रहा और गीता का ज्ञान सदैव संतों से मिला है।
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि अर्जुन ऐसा मत समझ कि ये ज्ञान मैं तुमसे कहने जा रहा हूं, बल्कि बहुत से संतों ने, बहुत से ऋषियों ने इस ज्ञान को कहा है, वही पुनः मैं तुमसे दोहराने जा रहा हूं। तो इसलिए संतों का ज्ञान, भारत संतों की भूमि है, इसलिए सदैव संत चिंतित रहते हैं कि हमारा समाज कैसे एक हो। जो व्यक्ति समाज को बांटता हो जाति के आधार पर, धन के आधार पर, योग्यता के आधार पर, वह व्यक्ति निश्चित ही इस समाज का मंगल नहीं कर सकता है, अमंगल करेगा। इसलिए हम सब लोग एक हैं, और जब तक एक नहीं बनेंगे तब तक सुख, शांति, समृद्धि आपको नहीं मिल सकती है। आप अपने घर में अगर सुखी हैं तो आप सुखी नहीं हैं। बगल वाला अगर दुखी होगा तो आपके भी आंख में आंसू आएगा। इसलिए बगल वाले के भी दुख को देखते हुए आपको सुखी रहना होगा। शेष कल हम चर्चा करेंगे कोई अलग विषय पर। इसलिए आप सब लोग, आज भी बहुत भारी संख्या है, देखते देखते सब भर गया, और कल इससे भी भारी संख्या में 4 बजे से व्यास जी का प्रवचन चालू हो जाएगा, 3 बजे से बिहारी जी का भजन चालू हो जाएगा। तो माई लोग खाना पीना बना के हॉट पॉट में रख देना है, अपना चल आना है, और गरम रहेगा। और इधर से जाइएगा तो गरम गरम रोटी बना लीजिएगा, और लास्ट दिन तो जना भंडारा है, ये है भगवान का प्रसाद, हम भी खाएंगे, आप लोग को भी खाना है। और बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। सब लोग बोलो सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहो प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जेहि पर कृपा न करहि त्रिपुरारी, पर कृपा करहि त्रिपुरारी। सो नर पावन भगति हमारी, सो नर पावन भगति हमारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी।